फिल बतौड़ी से बात करते हैं जी। हेलो। 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 हाँ जी, कैसी हैं जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। क्या बात करें? मैंने ये बात करनी थी कि लास्ट स्ट्रीम में मैं आई थी और मैंने एक डाइवोर्स की बात की थी कि एक और पैटर्निटी डिनायल की बात की थी कि हाँ जी, हाँ जी। अगर एक अगर एक आदमी को लाइक फॉर एग्जांपल बच्चा नहीं चाहिए या उसको कोई भी किस्म लाइक तो वो जस्ट मतलब अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा के उसको डाइवोर्स दे सकता है। उसको किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आयत गलत बता दी थी। लेकिन अभी ये सूरह नूर की आयत 6 से 10 जो है उसमें ये सूरह लिखा है नूर का नंबर क्या है? सूरह नूर का, एक सेकंड। हाँ, 6 से 24 10 24। 6 टू 10। हाँ, 6 to 10। अच्छा, क्या है इसमें? मैं निकाल रहा हूँ इसको। हुँ। हाँ जी। तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर किसी शख्स को ने अपनी बीवी को कहा है कि हाँ जी, या और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा इनके गवाह ना हों, तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है। यानी 4 बार अल्लाह की कसम खाए तो औरत को के ऊपर बदकारी साबित हो जाएगी, ठीक है? हाँ, और मतलब 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पे खुदा की लानत, ठीक है? और हुँ, औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि पहले 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक हुँ, ये झूठा है, ठीक है? हुँ, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा है तो मुझ पर खुदा का अजाब नाज़िल। और बिल्कुल। अगर तुम खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती, अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी हुँ, खराबियां पैदा हो जाती। मगर वो साहिब करम है और ये खुदा, यानी वो हुँ, चुप करके सिर्फ ये 4 बार कसम खा के और 5वीं बार ये कहे कि मुझ पे अल्लाह का अजाब हो, तो वो अपनी हुँ, औलाद से इनकार कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हाँ, इधर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये सिर्फ़ लाइक मर्दों पे अप्लाई होता है, ये औरत ये नहीं कर सकती कि अच्छा अगर उसने अपने शौहर को देख लिया है कि वो चीट कर रहा है, तो वो ये नहीं कर सकती कि वो सिर्फ़ 4 बार गवाही लेकर कहे कि अच्छा ये मुझ पे चीट कर रहा था और हमारी सेपरेशन हो जाए या डाइवोर्स हो जाए। ये तो एक तो ये बात लाइक ये थोड़ा-सा टेंजेंट हो गया है बट हाँ, ये एक बात है कि मतलब ये काफ़ी उल्टा औरत पे अगर औरत ये कहती है, तो वो उस पे जो है वो क़ज़फ़ की हुदूद लग जाएगी 80 कोड़े वाली कि उसने अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाया और उसके पास विटनेसेस नहीं है। लेकिन ख़ैर ये तो एक टेंजेंट हो गया बट अ, जैसे फिर सही बुखारी की एक हदीस है 47-48 सही बुखारी सुना की एक हदीस है। हदीस है। हम हाँ जी, 1 मिनट मैं प्राइवेट चैट में लिंक भेज देती हूँ। भेजने भेजने। अच्छा, 2 प्राइवेट हदीस चैट में आपने डाल दी है। अच्छा, मैं एक जी, सेकंड इसको खोल रहा हूँ। 2 हदीसें 1 मिनट। हाँ जी, ये आ गई जी। अच्छा, तो ये है जी, अ मैन अक्यूज हिज वाइफ ऑफ इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड डिनाइड। ठीक है, ये इधर इसका उर्दू शायद आ जाए, एक सेकंड। शायद इसका उर्दू नहीं है। अच्छा, अ, अ मैन अक्यूज हिज वाइफ ऑफ इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड डिनाइड हिज paternity to her conceived child during the lifetime of Allah's messenger. Allah's messenger ordered them both to do मुला Maulana हुँ, Maulana as Allah decreed, and then gave his decision that the child would be for the mother, and a divorce decree was issued for the couple involved. हाँ, तो ये हुँ, तो बिल्कुल आपने जो बात की है, अगर रसूल अल्लाह ने ये कह दिया कि हुँ, बच्चा जो है अब वो माँ की जो है वो हुँ, कफालत में होगा, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसने कसम खा ली थी, तो हाँ, तो ये तो फिर है कि वो इनकार तो कर सकता है कि हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, बात खत्म हो बिल्कुल, जाएगी। और बिल्कुल कोई एक कोई इस्लाम के मुताबिक कोई भी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, बस वो इनकार कर दे, कसम हुँ, खा ले तो बस बात खत्म। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये कितना बड़ा एक लूप होल है और मतलब जिसका दिल कहे अगर उसको नहीं चाहिए बच्चा या जो कुछ भी है वो आराम से अपनी पैटर्निटी डिनाई कर सकता है और उसके ऊपर कोई मतलब उस बच्चे की कफ़ालत का कुछ नहीं ज़िम्मा, कोई इनहेरिटेंस नहीं जाएगी उस बच्चे को मतलब
ना वो उसका नाम ले सकता है बच्चे का, वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ के नाम से जाना जाएगा। उस बच्चे के थोड़े कहते हैं अपने राइट्स, फॉर एग्जांपल वो इलिजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर होगा और उसकी वो इमामत नहीं करा सकता, मकरू है उसके लिए इमामत कराना। मतलब ये कितना ज़्यादा एक अजीब सा सिस्टम है। मतलब ये जब मैंने ये पढ़ा तो मैं तो काफ़ी शॉक हो गई थी। मतलब जितना मैं पढ़ती हूँ, लाइक जितना भी मैंने पढ़ा, और हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाती है कि फिर एक शॉक की सिचुएशन हो जाती है। मतलब जितनी भी लोअर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे फिर गिर जाते हैं। लाइक मैं क्या कहूँ। तो ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई आदमी, उसको बच्ची नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो वो आराम से वो बस कहे कि अच्छा ये और मैं तो इसका बाप नहीं हूँ, और उसको किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वो आराम से अपना हाथ अपने हाथ धो सकता है अपनी जिम्मेदारी से। चलें, ठीक है, और कोई बात आप करेंगी? इसके अलावा भी थोड़ी सी हाँ जी, देर करें। जी। इसके अलावा भी थोड़ी सी देर पहले एक साहब आए थे, जो कि आपकी जो एक हिस्ट्री, आपका जो आपने जो एक इंटरव्यू लिया था एक न्यूरो साइंस हाँ, वो एसएसआर के साथ जो मेरी कॉल थी। जी 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 जी, वो काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद अभी एक साहब आए थे जो कह रहे थे कि इस तरह तो दुनिया की पनिशमेंट भी अनफेयर है। तो वो बात सही है कि अच्छा फॉर एग्जांपल दुनिया का निज़ाम तो परफेक्ट नहीं है ना, और वो आहिस्ता-आहिस्ता परफेक्ट हो रहा है। लोग रिसर्च करते हैं, लोग अच्छी, लाइक जैसे आपने कहा कि अभी भी डिबेट्स चल रही हैं कि बेहतर क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशंस होती हैं अब, पहले तो नहीं ये होती थी। हर एक को सज़ा मिल जाती थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता। मतलब लेकिन इस्लाम का तो ये क्लेम है, या कोई भी जो कोई भी जो किसी रिलीजन को फ़ॉलो करता है, उसका तो ये क्लेम होता है कि ये निज़ाम तो परफ़ेक्ट है। तो उस परफ़ेक्ट निज़ाम और जो खुदा है जो कि सबसे ज़्यादा जस्ट है, जिसकी जस्टिस लाइक परफ़ेक्ट जज है, उसके लिए तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि वो उसके सारे जो भी क्रिमिनल है वो उसके कंडीशनिंग को इग्नोर कर दे, या उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर दे, उसकी फ्री विल ना होने को इग्नोर कर दे कि अच्छा वो भी क्या है, जो बंदा है वो भी अपने दिमाग का गुलाम है एक तरह से। मतलब उसकी कंप्लीट फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको फिर इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो उसको इटर्नल पनिशमेंट दे दे। तो मतलब ये खुदा के लिए तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मतलब अभी दुनिया का निज़ाम तो ऑफ कोर्स सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चलता है। इवन इफ अगर कोई बंदा जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसने कोई जो कि डेंजरस हो सकती हैं, बाइपोलर और डिसऑर्डर्स होते हैं, और कुछ तो उसकी ट्रीटमेंट्स होती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाए तो वो उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए किसी पागल खाने या किसी साइकेट्री उसमें जाना पड़ता है। वो भी उसके लिए तो फेयर नहीं है वो, लेकिन वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी मेजर्स ली जाती हैं। यूटिलिटेरियन सिस्टम है एक दुनिया का, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता अब इम्प्रूव हो रहा है। बट हाँ, बस मैंने यही कहना था। बात यह है कि दिन ब दिन जब न्यूरो साइंस पे रिसर्च बढ़ती जा रही है, यही साबित हो रहा है कि भाई जो बात है ना, वो क्या उसे कहते हैं, फ्री विल जो है ना, वो उस तरह से एग्जिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती जैसे कि समझते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह मियाँ जो है ना, वो फ्री विल है तो तभी सजा दे सकता, वरना तो नहीं दे सकता। और दुनिया में भी कानून के ऊपर अमल करने में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं अगर फ्री विल, ठीक है। और ये चीज़ों को लोग अब अकाउंट कर रहे हैं, आगे अब देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। आई थिंक कि आज से 1-2 सदियां बाद दुनिया में इंसाफ का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ न्यूरो साइंस की बेस पे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हो। बिल्कुल। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आती रहिए आप, ठीक है, ज़रूर आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो जी ठीक, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।